बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बिहार आने से बिहार की सियासत गर्मा गई है। जहां एक तरफ लालू प्रसाद यादव का परिवार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से दूरी बनाकर रख रहा है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार बाबा से दूरी बनाकर रख रहे हैं, तो वहीं बीजेपी बाबा की सेवा में लगी हुई है और इससे कहीं ना कहीं बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों बिहार में हैं। वो पटना के नौबतपुर इलाके में 5 दिवसीय हनुमान कथा कर रहे हैं। बाबा के प्रवचन से लोगों की भीड़ भाड़ काफी जुट रही है। आस्था और आध्यात्म के साथ साथ धीरेन्द्र शास्त्री की बिहार की ये पहली यात्रा के सियासी मायने भी निकालकर देखे जा रहे हैं। बाबा के स्वागत को लेकर उनके कथा में बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बाबा के बिहार पहुंचने पर सांसद मनोज तिवारी ड्राइवर के रूप में नजर आए। मनोज तिवारी के अलावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे के साथ बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित कई नेता बाबा के कार्यक्रम में शरीक होते हुए नजर आए। बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की इस यात्रा से बिहार का सियासी पारा बढ़ गया है। जानकारों की माने तो धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम के जरिए बिहार की राजनीति में नई लकीर खींची जा सकती है। एक नया वोट बैंक भी तैयार किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि पटना में बागेश्वर धाम वाले बाबा की हनुमान कथा शुरू होते ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हुई। दावा किया गया कि हर रोज करीब 10 से 15 लाख श्रद्धालु इसमें शामिल हो रहे हैं। भीड़ के कारण प्रवचन में शामिल होने वाले कई श्रद्धालुओं की तबीयत बिगड़ने लगी। इस कारण प्रशासन ने बागेश्वर धाम वाले बाबा के दिव्य दरबार को स्थगित भी कर दिया। हालांकि इसके बाद भी बाबा का प्रवचन जारी रहा। प्रवचन में जुट रही भीड़ और अव्यवस्था को देखते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से टीवी पर प्रवचन देखने की अपील की, लेकिन बाबा की यह अपील फेल हो चुकी है। अब भी उनके कार्यक्रम में बड़ी भारी भीड़ जुट रही है। इस बीच बीजेपी के नेताओं ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि वो हनुमान कथा को फेल करना चाहती है। पटना में हो रहे इस प्रवचन के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार में जलेगी। आज विदेश के लोग भी सीताराम कहते हैं, एक दिन ऐसा आएगा भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। उन्होंने मंच से सितंबर में फिर बिहार आने की घोषणा की है। बताया गया है कि 29 सितंबर को फिर से दरबार लगेगा। हिंदू राष्ट्र सनातन सर्वश्रेष्ठ जैसी बातें करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में हो रहे प्रवचन के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसके जरिए हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी के कई नेता बाबा की सेवा में पूरे जोर शोर से जुटे हुए हैं, जिसे आलोचक चाकरी कह रहे हैं। वहीं बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र के समर्थन में खूब बातें करते हैं, जो उन्हें भाजपा के करीब लाती है। हालांकि उन्होंने खुले मंच से किसी भी राजनीतिक पार्टी का साथ देने की बात से इनकार किया है। भाजपा के अलावा कांग्रेस के नेता भी बाबा से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन बाबा के बिहार कार्यक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी इसके जरिए बड़ा गेम प्लान कर रही है। बिहार, यूपी जैसे राज्यों की सियासत में जाति काफ़ी हावी रहती है। यहाँ अलग अलग जाति और उसके अलग अलग दल और नेता है। बागेश्वर धाम के प्रवचन के जरिए भाजपा इन जातीय राजनीति को हिंदूवादी राजनीति में बदलने की कोशिश कर रही है। वहीं बागेश्वर धाम के बिहार यात्रा के बाद सियासी बवाल होता हुआ दिख रहा है, जिसके बाद प्रवचन को लेकर विवाद होता हुआ नजर आया। बिहार में बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर पहला विवाद तब शुरू हुआ जब लालू प्रसाद के बड़े बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। तेज प्रताप यादव ने बागेश्वर बाबा को देशद्रोही करार देते हुए कहा कि वो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़वा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि वो बिहार में ऐसा कुछ करते हैं तो उनके कार्यक्रमों का विरोध किया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया है। तेज प्रताप के बयान के बाद बिहार में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बागेश्वर बाबा के समर्थन में कूद गए हैं।
सोशल मीडिया पर कई तरह के पोस्ट वायरल किए जा रहे हैं जिसमें लिखा है रोक सको तो रोक लो। ऐसा ही बयान केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि बिहार सरकार में ताकत है तो रोक कर दिखाए। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार में प्रवचन के मुद्दे पर विरोध और समर्थन जारी है, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस मुद्दे से फिलहाल खुद को किनारे रखा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कोई बाबा कार्यक्रम करने आए हैं तो आए और कार्यक्रम करके चले जाएं, इसका राजनीतिक संदर्भ कुछ भी नहीं है। नीरज कुमार का कहना है कि अगर बागेश्वर बाबा कोई विवादास्पद राजनीतिक और धार्मिक बयान देते हैं तो हम उस पर प्रतिक्रिया देंगे। वहीं बिहार के एलजेपी नेता चिराग पासवान का कहना है कि यह व्यक्तिगत विश्वास की चीज है, अपनी अपनी आस्था होती है। सरकार का काम किसी भी व्यक्तिगत आस्था पर टिप्पणी करना नहीं है। सरकार का काम लोगों की जरूरतें पूरी करना है। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी बागेश्वर बाबा पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि बागेश्वर बाबा अंधविश्वास फैलाते हैं, वो सनातनी हिंदू को कलंकित कर रहे हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि बागेश्वर बाबा आशाराम बापू और राम रहीम जैसे बाबाओं में से हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आसाराम बापू का क्या हुआ, राम रहीम का क्या हुआ। मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूं जो बता सकूं कि उनके आश्रम में क्या होता है। ये लोग छद्म लोग हैं और धर्म के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बिहार यात्रा अपने आप में बहुत बड़े विवाद खड़े करती हुई नजर आ रही है, जहां बीजेपी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने राजनीतिक रोटियां सेकने की तैयारी कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी जेडीयू और आरजेडी को बाबा के इस कार्यक्रम से परेशानियां होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।